नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सरकारी बुक है, ठीक है? सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की, किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, ठीक है? क्या देखेंगे? सिर्फ़ ये देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है? बता देता हूँ क्या देखने वाले हैं, जैसे कि मुहावरा किसे कहते हैं, ठीक है? या फिर मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है, ठीक है? लोकोक्ति निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद में मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, आ सकता है, देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर है मुहावरे, जैसे कि अंगारों पर पैर रखना। मुहावरे में सीधा सट जुगाड़ है, जैसे कि लास्ट में होना होगा, जैसे कि ना आएगा ना, 9 2 11 हो ना, ठीक है? हो ना, यानी कि ना आएगा लास्ट में मुहावरे का। मुहावरे की ये अचूक पहचान है, जैसे कि ना ना होने को तो वो लोकोक्ति में भी आ जाता है ना, लेकिन 80% मुहावरे में ही आएगा ना, और लेकिन लोकोक्ति में भी आ सकता है, लेकिन लोकोक्ति का सीधा सट जुगाड़ ये है कि उसका एक अलग ही अर्थ होता है, क्योंकि वो अपने में प्रधान होती है, ठीक? मुहावरे। इसके बाद में जैसे कि आस्तीन का सांप, इस कान सुनना उस कान उड़ा दे ना, ईंट का जवाब पत्थर से दे ना, ठीक है? फिर है लोकोक्तियाँ, ठीक है? ये लोकोक्तियाँ अभ्यास, कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ, ठीक है? जैसे कि अपना लाल गवाए के दर दर भागे, दर दर मांगे भीख, ठीक है? ये कुछ ये लोकोक्तियों की पहचान है, ठीक है? ये अपने आप में संपूर्ण है। जैसे कि अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, अपना कोड बचता जाए, औरों को दवा बताए, बढ़ता जाए, ठीक है? बढ़ता जाए, गजब है। आसमान से गिरा खजूर मटका, सब जानते हैं। आंखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी, ऊँट किस करवट बैठता है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, सेहत बहुत बड़ा धन है। ठीक, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, तो ये है कथनी और कथनी नहीं करनी चाहिए, कथनी नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान बातों से बहुत करता है परंतु करता कुछ भी नहीं, जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु करता कुछ भी नहीं है, ठीक है? कौआ कोयल को काली कहे, कौआ कोयल को काली कहे, का जन्म भर का ठेका लिया है, ठीक है? अच्छा है इसमें। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो हल तो होवे फल, जोते हल तो होवे फल, ठीक है? तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ये उदाहरण दिए हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और जगह से देख चुके हैं, और जगह से देख लेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे, देख लेते हैं, क्योंकि क्लियर हो जाएगा मुहावरा और लोकोक्ति अंतर क्या है, मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है, ठीक है? देख लेते हैं। प्रदीप ने कक्षा में प्रथम पाने के लिए बहुत मेहनत की, परीक्षा खत्म होने के बाद वह निश्चित होकर सो रहा है। मुहावरा। 9 साल के बच्चे को 10वीं के सवाल हल करते देख कर मैं हैरान रह गया। दोबारा से देख लेते हैं। मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ठीक? मुहावरा, घोड़े बेच कर सो रहा है ना। लोकोक्तियाँ, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए, देखते हैं। प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की, ठीक? मुहावरा, भाग के। प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की, यानी कि दिन रात एक करना। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं निश्चित होकर सो गया, ठीक है? जैसे कि पैर पसार कर सोना, ठीक? निश्चिंत होकर सोना। 9 साल के परीक्षा खत्म होने के बाद वह निश्चिंत होकर सो रहा है। प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की, है ना? वो मुहावरा भी दे सकता है और मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करके भी पूछ सकता है। 9 साल के बच्चे को 10वीं के सवाल हल करते देख मैं हैरान रह गया। भाग के। प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, ठीक है? तो इसका तो ये हो जाएगा, प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की, प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद वह घोड़े बेचकर सो रहा है। परीक्षा खत्म होने के बाद वह निश्चित होकर सो रहा है, ठीक है? तो घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होकर सोना, निश्चिंत होना। 9 साल के बच्चे को 10वीं के सवाल हल करते देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबा ली, ठीक है? देखकर मैं हैरान, ये मुहावरा है, इसका ये वाक्य में प्रयोग है, ठीक? 1 2 3 और ये 1 2 3, यानी कि 1 का 1 है, 2 का 2 है। ये वाक्य में प्रयोग है और ये मुहावरा है। जैसे कि आकाश पाताल एक कर दिया, बताइए इसको वाक्य में प्रयोग करके दीजिए, वो 4 ऑप्शन देगा ना, शानदार। घोड़े बेच कर सो रहा है, दांतों तले उंगली दबा ली,
उपयुक्त उदाहरणों भाग के वाक्य साधारण तरीके से तथा भाग के वाक्य विशेष तरीके से कहे गए हैं। इसी कारण भाग के वाक्य भाग के वाक्यों की अपेक्षा ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है वो, अपेक्षा और उपेक्षा सशक्त व प्रभावशाली है। अतएव ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। दोबारा से देखते हैं। अतएव ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरा शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है रूढ़ वाक्यांश। किसका है ये? अरबी भाषा का है, ठीक है, यानी कि विदेशी शब्द है। अरबी, फारसी, उर्दू, ठीक है, देशज, विदेशज है ना, तो विदेशी शब्द है ये अरबी। चक्कर इसमें ही पड़ता है जैसे कि वो दे देगा भोज या फिर दाना पानी। बताइए जो शब्द है किस कहाँ से लिए गए हैं? अरबी है, फारसी है, उर्दू है, ठीक है, तो इनमें माइनर साइड डिफरेंट है, ये देखना पड़ेगा ढंग से। अतः ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरा शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अरबी है ना, रूढ़ वाक्यांश। अतः मुहावरे शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं। लोकोक्ति, ठीक, तो ये तो मुहावरे हो चुके हैं भाई, मुहावरे है ना। इनकी पहचान यही है, ज़्यादातर ना आएगा, ना 9 2 11 हो ना होने को तो ना आने को तो लोकोक्ति में आ जाएगा, लेकिन लोकोक्ति अपने में समर्थ है, ठीक है, तो ना ज़्यादातर 90% ये मुहावरे में ही आएगा और लोकोक्ति का अपना ही अलग अर्थ रहेगा, ठीक है, वो अलग ही लगेगा। जैसे कि नवासे के नौनो भ्याव और नानी कुंवारी ही मर गई है ना, ये लोकोक्ति है। उपयुक्त उदाहरणों में भाग के है ना, तो अतएव ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरा शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक है ना, तो ये पूछ सकता है वो कि भाई किस प्रकार शब्द कहाँ का है? उर्दू है, फारसी है, कौन सा है? मुहावरा अरबी है ना, ध्यान देना अरबी है। लोकोक्तियों पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। यह कैसे हो सकता है कि रमेश कुछ नहीं किया हो? सुरेंद्र ने उसकी पिटाई कर दी क्योंकि सब जानते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है, ये इस प्रकार से आएगी लोकोक्तियाँ। उपयुक्त वाक्य में वक्ता कहना चाहता है कि झगड़ा दोनों तरफ से हुआ होगा, अर्थात सुरेंद्र ने रमेश की पिटाई यूं ही नहीं की, उसने एक बात तो सिद्ध करने के लिए लोक में प्रचलित उक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती को आधार बना है। अर्थात जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बज सकती उसी प्रकार झगड़े का कारण एक व्यक्ति नहीं अपितु दोनों हैं, ठीक, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो ये लोकोक्तियाँ हैं। अतः लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। इसमें किसी अप्रस्तुत कथन के सहारे, ठीक है, अप्रस्तुत कथन के सहारे प्रस्तुत अर्थ को उजागर किया जाता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके लिए किसी भी शब्द को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दोबारा से देखते हैं। अतः लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी अप्रस्तुत कथन के सहारे प्रस्तुत अर्थ को उजागर किया जाता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके किसी भी शब्द को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके किसी भी शब्द को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है, नो चेंज वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके किसी भी शब्द को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये मुहावरा है, ये लोकोक्ति है, जानते हैं। भाषा के प्रयोग में अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली व रुचिकर बनाने के लिए मुहावरे तथा लोकोक्तियों की बहुत उपाय देता है, उपयोगिता है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, सहजता, गति व विलक्षणता आदि गुण में ही आ जाते हैं, ठीक है, सरसता, सहजता, गति व विलक्षणता आदि गुण में ही आ जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताइए भाई, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर क्या है? मुहावरे लोकोक्ति में निम्नलिखित अंतर है। मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश रूप में होता है ना, मुहावरे जैसे अक्ल मारी जाना, ठीक ना, उस समय मुझे कुछ सूझा ही नहीं, मेरी तो अक्ल ही मारी गई थी, अक्ल मारी जाना। इस वाक्य में अक्ल मारी जाना मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होकर वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक, अक्ल मारी जाना। जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे बेटा दोनों भाई मिलकर रहना, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। इस वाक्य में 1 और 1 11 होते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूरी है तथा वाक्य में इसकी अलग सत्ता विद्यमान है, ठीक है भाई। मुहावरों में लिंग,
वचन आदि के अनुसार परिवर्तन संभव है। हाँ, बात तो सही है। मुहावरों में लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तन संभव है। जैसे कि लड़का बगलें झाँकने लगा, लड़की बगलें झाँकने लगी, है ना। जैसे कि लगा और लगी, ठीक है। लोकोक्ति में इस प्रकार से डिफरेंट नहीं होगा। लड़के बगले झाँकने लगे, लड़कियां बगले झाँकने लगी, किंतु लोकोक्तियों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसके किसी भी शब्द को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता और न ही किसी शब्द को आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हाँ, जब भी तो कह रहा हूँ मैं, यानी कि ये सर्वगुण संपन्न है, यानी कि संप्रभु है, ठीक है, पावर है इसमें, ठीक है, नो चेंज। इसका एक अपने अर्थ होता है लोकोक्ति का। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लोकोक्ति कैसे भी कहीं भी प्रयुक्त हो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। किसी वाक्य में हो, जैसे कि लगी, लगा, है ना, कुछ भी हो, लगे, ये इसमें ये सब में प्रयोग होगी। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लोकोक्ति कैसे भी कहीं भी प्रयुक्त हो ऐसे ही रहेगी, ठीक है भाई। बढ़िया दे रखा है इसने। तो मुहावरे व लोकोक्तियाँ, मुहावरा क और ख, फिर अतः वैसे व्याख्यान जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। लोकोक्तियाँ, ठीक है, लोकोक्तियाँ ये कैसे हो सकता है, ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अतः लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं। फिर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश रूप में होता है, जैसे अक्ल मारे जाना। उस समय मुझे कुछ सूझा ही नहीं, मेरी तो अक्ल ही मारी गई। इस वाक्य में अक्ल मारे जाना मुहावरे का पूरा वाक्य नहीं होकर वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, पढ़ चुके हैं यहाँ तक। मुहावरा, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लोकोक्ति कैसे भी कहीं भी प्रयुक्त हो ऐसे ही रहेगी, नो चेंज। मुहावरे केवल भाषा में सजीवता व चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वक्ता लेखक अपनी बात के समर्थन के लिए करता है। मुहावरे आमतौर पर ना, है ना, आ गया नहीं अपना ना, ठीक है भाई। वो जो है ना 9 से 12 बाड़ी, वो अपनी वाली उसमें नहीं दे रखा है, ये इस प्रकार से डिटेल भाई। ऑथेंटिक और सरकारी बुक है। मुहावरे आमतौर पर ना अंत वाले होते हैं, जैसे अपनी खिचड़ी अलग पका ना, अंगूठा दिखा ना, आदि में अंत में ना है, किंतु लोकोक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। मुहावरों में आमतौर पर क्रिया, दशा आदि की अभिव्यक्ति होती है। क्रिया, है ना, ये काम के दे रखे हैं मुहावरे और लोकोक्ति का अंतर पता करने के लिए, ठीक है, एकदम रामबाण है ये। मुहावरे दोबारा देखते हैं। मुहावरे केवल भाषा में सजीवता व चमत्कार उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वक्ता लेखक अपनी बात के समर्थन के लिए करता है। मुहावरे आमतौर पर ना अंत वाले होते हैं, जैसे अपनी खिचड़ी अलग पका ना, 9 2 11 हो ना, अंगूठा दिखा ना, आदि में अंत में ना है, किंतु लोकोक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। मुहावरों में आमतौर पर क्रिया, दशा आदि की अभिव्यक्ति होती है, जबकि लोकोक्ति में कोई न कोई सच्चाई अथवा अनुभव छिपा रहता है। बात तो सही है, कोई न कोई सच्चाई, ठीक है, सच्चाई अथवा अनुभव छिपा रहता है। तो इनको घोट के पी जाना भाई, मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मुहावरों में लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तन संभव है। मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश रूप में होता है, जैसे अक्ल मारी जाना। अक्ल मारी जाना मुहावरे का पूरा वाक्य नहीं होकर वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। लोकोक्ति में इस प्रकार से नहीं है, ठीक है। मुहावरे आमतौर पर ना, मुहावरे केवल भाषा में सजीवता व चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वक्ता लेखक अपनी बात के समर्थन के लिए करता है। लोकोक्ति के लिए आवश्यक नहीं है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, है ना, वो नहीं है कि भाई ना ही आए। मुहावरे में आमतौर पर क्रिया, दशा आदि की अभिव्यक्ति होती है, जबकि लोकोक्ति में कोई न कोई सच्चाई तो अनुभव छिपा रहता है। अब मुहावरे देख लेते हैं कुछ उदाहरण, इसके बाद में लोकोक्ति के उदाहरण देखेंगे, है ना। होने को तो काफ़ी सारे हैं और देख चुके हैं और देख लेंगे। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अरे भाई, जो भी करो सोच विचार कर करो, इस काम को करना अंगारों पर पैर रखना है, ठीक है, ठीक है, रखना। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। जब मैंने, है ना, लेकिन है ना इसने ये भी बात अच्छी दी है, कौन सी, जैसे कि यहाँ दे रखा है, जैसे अक्ल मारी जाना। उस समय मुझे कुछ सूझा ही नहीं, मेरी तो अक्ल मारी गई। इस वाक्य में अक्ल मारी जाना मुहावरे का पूरा वाक्य होकर वाक्य अंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। आगे है वो 1 और 1 11 होते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूरी है तथा वाक्य उसकी एक अलग सत्ता विद्वान है। लोकोक्ति अपने आप में पूरी है तथा वाक्य में उसकी अलग सत्ता,
ठीक है, सत्ता विद्यमान है। मुहावरों में लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तन संभव है, जैसे लड़का बगले झांकने लगा, लड़की बगले झांकने लगी, लड़के बगले झांकने लगे, लड़कियां बगल झांकने लगी। किंतु लोकोक्ति में परिवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए इसके किसी भी शब्द को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, न ही किसी शब्द को आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। लोकोक्ति कैसे भी कहीं भी प्रयुक्त हो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये अच्छी दे रखी है इसने लाइन। फिर ये था इसमें, देखिए मुहावरों में आमतौर पर क्रिया, ठीक है, क्रिया, वर्ब, दशा, कंडीशन आदि की अभिव्यक्ति होती है। क्रिया, दशा आदि की अभिव्यक्ति हो, जबकि लोकोक्ति में कोई न कोई सच्चाई अथवा अनुभव छिपा रहता है। ये 5 पॉइंट हैं, इनको घोट के पी जाना भाई। 1, ठीक, 2, फिर मुहावरे केवल भाषा में सजीवता व चमत्कार उत्पन्न करते हैं। 3, वक्ता लेखक अपनी बात के समर्थन के लिए करता है। 4, मुहावरे आमतौर पर ना अंत वाले होते हैं, किंतु लोकोक्तियों के लिए आवश्यक नहीं है। मुहावरों में आमतौर पर क्रिया, दशा आदि की अभिव्यक्ति होती है, जबकि लोकोक्ति में कोई न कोई सच्चाई अथवा अनुभव छिपा रहता है। आगे चलते हैं। तो अंगारों पर पैर रखना, ठीक है, ये देख चुके हैं। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना, जब मैंने उससे अपने रुपए मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ या मतलब पूरा करना। हमारी पार्टी तभी तो विकास नहीं कर पा रही क्योंकि सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। ये वाक्य में प्रयोग किया गया है उनके माध्यम से। अपनी खिचड़ी और भी वाक्य में प्रयोग जो हो सकते हैं बस अर्थ सटीक होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अर्थ यही आए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, नहीं, अर्थ तो यही आएगा जैसे कि सबसे अलग रहना, लेकिन ये वाक्य में प्रयोग है ना, ये आप और तरीके से और अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक। सुमित्रा दफ्तर में किसी से बात नहीं करती, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाती है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, सोच विचार न करना। सोहन की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए, उसे तो अपने भविष्य की कोई परवाह ही नहीं है। आंखें चुराना, सामने न आना, कतराना। जब उसने मुझसे रुपए उधार लिए तब से वह मुझे आंखें चुराता फिरता है। आंखें चुराता फिरता है, आंखें चुराना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, ठीक। अर्थ तो यही आएगा, बैक में और भी प्रयोग कर सकते हैं और जगह भी। योगेश को हरमेश पर बहुत विश्वास था, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। इस कान सुनना, उस कान उड़ा देना। किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना, वह बहुत ही लापरवाह है। इस कान सुनता है, उस कान उड़ा देता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुँह तोड़ जवाब देना। कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। हनुमान ने रावण की लंका की ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ पर जैसे कि भारतीय टीम ने विदेशी टीमों की ईंट से ईंट बजा दी, है ना, जैसे भी जिस प्रकार से हो। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। उड़ती चिड़िया पहचानना, अनुभवी होना, किसी बात को जान लेना। गुलाब राय को किसी बात में कम नहीं समझना, वह तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। उड़ती चिड़िया पहचानना। ऊपर की आमदनी, इधर उधर से फटकार हुई नाजायज रकम, भ्रष्टाचार से कमाई रकम, ठीक। ऊपर की आमदनी। ईमानदार और मेहनती व्यक्ति कभी भी ऊपरी आमदनी पर विश्वास नहीं करता। एक एक रग जानना, भली भांति परिचित होना। तुम हर बात उससे हार जाते हो क्योंकि वह तुम्हारी एक एक रग जानता है। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त बात प्रकट करना। आजकल मीडिया भ्रष्ट लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है, लेकिन ऐसा करती नहीं है आजकल, है ना। कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार है ना। भारतीय सैनिक हमेशा कफन सिर पर बांधकर देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। कफन सिर पर बांधना। कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्रिय है। सभी बच्चे अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होते हैं, कलेजे का टुकड़ा होते हैं। खाने के लाले पड़ना, बहुत गरीब होना। इस साल व्यापार में अत्यधिक हानि होने पर महेंद्रपाल को खाने के लाले पड़ गए हैं। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। मेरी बेटी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर रही है। घर सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। जब मम्मी पापा घर पर नहीं होते तो बच्चों ने घर सिर पर उठा लिया। चिकना घड़ा, जिस पर कुछ भी असर न हो, निर्लज व्यक्ति। वह जो चिकना घड़ा है वह तो चिकना घड़ा है, उसे कितना भी समझा लो फिर भी अपनी बुरी बातों से बाज नहीं आता। चिकनी चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना। अफसर को कभी भी अपने कर्मचारियों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए।
छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। क्रिकेट के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना। जहर उगलना, जहर, जहर, बिंदी लग रही है। ये बिंदी का अर्थ क्या है? ये शायद तो जोर दे के बोला जाएगा, है ना, जहर, 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 जहर। ठीक। ईर्ष्यापूर्ण बातें करना, हमें कभी भी किसी के प्रति जहर नहीं उगलना चाहिए। हमें कभी भी किसी के प्रति जहर नहीं उगलना चाहिए। सही बात है। जी भर आना, मन व्याकुल होना। रीना की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा जी भर आया। जी भर आना। टेढ़ी खीर, मुश्किल काम। फुटबॉल के मैच में इंग्लैंड टीम के लिए जर्मनी की टीम को हराना टेढ़ी खीर है। ठोक बजा कर देखना, अच्छी तरह जांचना परखना। ये इस वजह से पढ़ रहे हैं ये, जो अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए, है ना। उपभोक्ता की बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। ठीक, बुद्धि, अपन ऐसे लिखते हैं बुद्धि, बुद्धि। ठीक, बुद्धिमानी इसी में है कि वे बाजार से जो भी वस्तु खरीदे उसे पहले अच्छी तरह ठोक बजा कर देख लें। ठीक है। डींग हाँकना या फिर मानना, बढ़ चढ़ कर बातें करना। हम उसकी बातों पर कैसे विश्वास करें, वह हमेशा डींग हाँकता रहता है। ढेर करना, मार देना। भारतीय सैनिकों ने सीमा पर 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया, है ना, मार देना। तलवार की धार पर चलना, बहुत ही कठिन काम करना। पंडित जी द्वारा बताई गई शिक्षा पर चलना, तलवार की धार पर चलना है। ठीक है। तिनके का सहारा, थोड़ा सा सहारा। डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तिनके का सहारा, थोड़ा सा सहारा। तलवार की धार पर चलना। थक कर चूर होना, अत्यधिक थक जाना। मजदूर सारा दिन, है ना, मजदूर सारा दिन मेहनत करके थक कर चूर हो जाता है, फिर भी उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। दिल्ली दूर होना, लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना। 5 साल पहले इस कंपनी में आया रवि, मैनेजर बनने के सपने तो देख रहा है, किंतु उसके लिए अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर होना। दौड़ धूप करना, अत्यधिक प्रयास करना। जिंदगी में दौड़ धूप से घबराने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। दौड़ धूप से, है ना, और जगह भी प्रयोग कर सकते हैं इसको, दौड़ धूप करना। ठीक है। यानी कि पिताजी काफ़ी दौड़ धूप करते हैं। ठीक है। ज़िंदगी में दौड़ धूप से घबराने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। दूध का धुला, छाछ को भी छान छान कर पीता है ना, वो तो शायद लोकोक्ति है। बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष। दूध का धुला, दूध का धुला, है ना, छाछ का जला है वो, छाछ का जला है वो, तो छाछ का जला दूध को भी छान छान के पीता है। ठीक है। नहीं, दूध का जला, दूध का जला, छाछ को भी छान छान के पीता है ना, ऐसे वो लोकोक्ति है। दूध का धुला, बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष। यह माना कि वह कसूरवार है, किंतु दूध के धुले तुम भी नहीं हो। नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। दूध का धुला, नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। लड़की की शादी में 1 लाख रुपए की मदद करके तुमने मेरी नाक रख ली है, मैं तुम्हारा कृतज्ञ रहूँगा। नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। ठीक है। नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। और दूध का धुला, बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष। दौड़ धूप करना, अत्यधिक प्रयास करना। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। स्कूल में आधी छुट्टी के समय सभी बच्चों के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। पेट में चूहे दौड़ना। ठीक है। पेट में चूहे दौड़ना। पत्थर निचोड़ना, इसका पता नहीं है भाई। पेट में चूहे दौड़ना ये तो ठीक है। पत्थर निचोड़ना, कंजूस से दान के लिए कहना या निर्दय से दया की प्रार्थना करना। 2 अर्थ है भाई इसके। कंजूस से दान के लिए कहना, पत्थर निचोड़ना, बढ़िया दिया है। निर्दय से दया की प्रार्थना करना, वह इतना कंजूस है कि उससे दान की तनिक भी आशा करना, पत्थर निचोड़ना है। ये नहीं पढ़ा भाई अपन ने, पत्थर निचोड़ना। ठीक, पत्थर निचोड़ना, अच्छा है ये, पत्थर निचोड़ना, पत्थर निचोड़ना। मक्खी चूस वो तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ा भाई, पत्थर निचोड़ना। फूल झड़ना, मधुर झड़ना, जानते हैं। सीमा जब भी बोलती है तो ऐसा लगता है कि मुँह से फूल झड़ रहे हो। बाएं हाथ का खेल सरल कार्य। 200 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीतना तो राकेश के लिए बाएं हाथ का खेल है। भगवान को प्यार हो जाना, मर जाना। कल मेरे मित्र के पिताजी भगवान को प्यार हो गए। मामला रफा दफा करना, मामला खत्म करना। सुकेश के खिलाफ कोर्ट में दहेज का मामला चल रहा था, किंतु सरपंच ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला रफा दफा कर दिया। मोती पिरोना, मोती पिरोना, सुंदर सिलाई। मेधावी
की लिखाई देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मोती पिरो दिए हो। सुंदर लिखाई, मेधावी की लिखाई। ठीक है, यहाँ पर मोहन की लिखाई, यहाँ पर हैंड राइटिंग। मोती पिरोना, रंग उड़ना, घबरा जाना। जब अध्यापक ने विद्यार्थी को नकल करते हुए पकड़ लिया तो उसका रंग उड़ गया। रुपये पानी में फेंकना, व्यर्थ खर्च करना। आजकल के ऐसे दिखावे के युग में लोग शादियों में रुपया पानी में फेंकते हैं। रुपया पानी में फेंकना, ये भी बढ़िया है, रुपया पानी में फेंकना। अगर वो ऑप्शन देगा ना तो 4, तो एक ये दे सकता है कि भाई गंगा नदी में आस्था प्रकट करना। ठीक है, आस्था से पानी में रुपया फेंकना। और दूसरा अर्थ ये दे सकता है, ठीक, आजकल के दिखावे कि लोग शादियों में रुपया पानी में फेंकते हैं। और भी दे सकता है, जब वो वाक्य में प्रयोग देगा ना, कि वो पूछेगा कि बताइए रुपया पानी में फेंकना का वाक्य में प्रयोग सही कौन सा होगा? व्यर्थ खर्च करना, व्यर्थ खर्च करना। विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना। उस पहलवान से झगड़कर दिनेश ने विपत्ति मोल ले ली है। विपत्ति मोल लेना, ठीक है, विपत्ति मोल लेना। विपत्ति, अपन तो विपत्ति ऐसे लिखते हैं, विपत्ति, विपत्ति, ठीक, विपत्ति सही है क्या? विपत्ति, हाँ इस प्रकार से है ना, विपत्ति आदि वो जैसे कि तय है तो विपत्ति पूरा तय दे रखा है भाई इसने, है ना, आदत है विपत्ति। विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना। उस पहलवान से झगड़कर दिनेश ने विपत्ति मोल ले ली। शान में बट्टा लगना, यहाँ पर फरकाना, प्रतिष्ठा घटना। तुमने कसूर किया है इसलिए अपने बड़े भाई से माफ़ी मांग लेने से तुम्हारी शान में बट्टा नहीं लगेगा। तुमने कसूर किया है इसलिए अपने बड़े भाई से माफ़ी मांग लेने से तुम्हारी शान में बट्टा नहीं लगेगा। शान में बट्टा लगना, फरकाना। सफ़ेद झूठ, एकदम असत। हमें कभी भी किसी के प्रति सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकदम असत। सफ़ेद झूठ ये है भाई, अगर वो गुमराह करेगा ना तो इस प्रकार से करेगा कि ये बता सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे एक मुहावरा देगा, पूछेगा बताइए इसका अर्थ क्या है। एकदम सत्य है, एकदम असत्य है, यहाँ पर असत्य है। ठीक है, यहाँ पर गुमराह करना है, जालसाजी करना है, इस प्रकार से पूछेगा वो कि बताइए अर्थ क्या है। यहाँ पर सम्मिलित वाले क्वेश्चन दे देगा, बताइए इनको आपस में सम्मिलित कीजिए। सफ़ेद झूठ, एकदम असत्य। हमें कभी भी किसी के प्रति सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक, सफ़ेद झूठ का मतलब होता है एकदम असत्य, एकदम असत्य। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना। सिर आंखों पर बिठाना, सिर आंखों पर। जब भारतीय टीम विश्व कप जीतकर आई तो भारतवासियों ने सभी खिलाड़ियों को सिर आंखों पर बैठा लिया। सिर पर पाँव रखकर भागना, बहुत तेजी से भाग जाना। चारों तरफ से पुलिस से गिर जाने पर चोर सिर पर पाँव रखकर भाग निकला। ठीक है, सिर पर पाँव रखकर भागना। हरी झंडी दिखाना, स्वीकृति देना। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे गांव में हाई स्कूल खोलने की योजना को हरी झंडी दिखा दी। ठीक है भाई, हरी झंडी दिखा दी। 2-3 अच्छे आए थे इसमें ना, जैसे कि दोबारा से देख लेते हैं। जो तगड़े तगड़े हैं, हरी झंडी दिखाना ये कोई दिक्कत नहीं है। सिर आंखों पर बिठाना, सफ़ेद झूठ, एक ये भी बढ़िया है। फिर विपत्ति मोल लेना, रुपया पानी में फेंकना है ना, ये भी बढ़िया है, रुपया पानी में फेंकना। रंग उड़ना, मोती पिरोना, मामला रफा दफा, भगवान को प्यार हो जाना, बाएं हाथ का खेल, फूल झड़ना, पत्थर निचोड़ना, ये अच्छा है, पत्थर निचोड़ना। कंजूसी दान के लिए कहना, निर्दय से दया की प्रार्थना करना। पेट में चूहे दौड़ना, फिर नाक रख लेना, दूध का धुला, फिर दूध का धुला, दौड़ धूप करना। ठीक है, दौड़ धूप करना। फिर दिल्ली दूर होना, थक्कर चूर, तिनके का सहारा, तलवार की धार पर चढ़ना, ढेर करना, तलवार की धार ना, कोई दिक्कत नहीं कर देंगे। डींग आंगना मारना, ठोक बजा कर देखना, टेढ़ी की जी भराना, जहरों करना, छक्के छुड़ाना, चिकनी चुपड़ी बात है, चिकना घड़ा। फिर घर सिर पर उठाना, खून पसीना नहीं करना, खाने के लाले पड़ना, कलेजे का टुकड़ा कपड़ सिर पर बांधना, कच्चा चिट्टा खोलना, एक एक रग जाना, ऊपर की आमदनी उड़ती चढ़िए पहचाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस कान सुना उस कान उड़ा देना, आज आंखों में धूल झोंकना, आंखें चुराना, अकल पर पत्थर पड़ना, अपनी खिड़की खिचड़ी अलग पकाना, अपना उल्लू सीधे करना, अंगूठा दंगाना, अंगारों पर पैर रखना। है ना, ये 2-3 ही थे बड़े वाड़े तो, है ना, जो गलत हो सकते थे वो देख चुके हैं अच्छी तरीके से। कान में तेल डाल लेना, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यांश का अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना, आँच न आने देना, किसी तरह का नुकसान न होने देना। ठीक है, भारतीय सेना ने अपने देश पर कोई भी आँच न आने दी।
19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। ठीक है। कान में तेल डालना, बात न सुनना, गले का हार बहुत प्यारा, चैन की बंसी बजाना, सुखपूर्वक रहना, तिल का ताड़ बनना, छोटी सी बात को बढ़ाना, दांतों में जीभ होना, चारों ओर विरोधियों से घिरे रहना, चारों ओर विरोधियों से घिरे रहना, पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना, मुँह में पानी भराना, ललचाना। चलिए भाई लोकोक्ति देख लेते हैं। अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख, है ना, कर देंगे। अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके, अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख, अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। सोमपाल ने अपनी सारी दौलत जो जुए और लॉटरी में गवा दी और अब वह लोगों से उधार लेकर गुजारा करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है वह प्राय अधूरा रह जाता है। सुनो, तुम जो भी काम शुरू करते हो उसे बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हो। क्या तुम नहीं जानते, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। ये भी अच्छा है, कर देंगे वैसे इसको, है ना। अपना कोड बढ़ता जाए, औरों को दवा बताए। जब कोई व्यक्ति दूसरों से कहे परंतु उसको स्वयं न करे या उसका स्वयं लाभ न उठाए। लाला जगत राम जी, तुम दूसरों को सुबह शाम सैर करने का उपदेश देते रहे हो, किंतु सैर न करने के कारण तुम्हारी स्वयं की तौंद बढ़ती ही जा रही है। इसे कहते हैं अपना कोड बढ़ता जाए, औरों को दवा बताए। ये भी अच्छा है, अपना कोड बढ़ता जाए। ये तो पढ़ने को तो हम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना तब दिमाग चकराएगा। अपना कोड बढ़ता जाए, औरों को दवा बताए। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक संकट से छूटकर बचकर दूसरे में फंस जाना। वह चोरी के मामले से छूटकर आया ही था कि हेरा फेरी के मामले में फंस गया। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आंखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आंखों से देखी हुई बात सच होती है, कानों से सुनी हुई नहीं। केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर मोहनचंद को चोर कहना ठीक नहीं है। क्या तुम नहीं जानते, आंखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी। आसमान से गिरा खजूर में अटका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक संकट से छूटकर बचकर दूसरे में फंस जाना। आंखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी। आंखों से देखी हुई बात सच होती है, कानों से सुनी हुई नहीं। केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर मोहनचंद को चोर कहना ठीक नहीं है। क्या तुम नहीं जानते, आंखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी। ये भी बात सही है। ऊँट किस करवट बैठता है, नतीजा न जाने क्या हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच के फाइनल मैच को जीतने में कड़ी होड़ लगी हुई है। देखें ऊँट किस करवट बैठता है। एक तंदुरुस्ती, 1000 नियामत, सेहत बहुत बड़ा धन है। ये भी अच्छा है। एक तंदुरुस्ती, 1000 नियामत। माँ ने अपनी पुत्री को कहा, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, क्योंकि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत होती है। नियामत, ये भी बढ़िया है। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत का अर्थ क्या है, सेहत बहुत बड़ा धन है। ओखली में सिर दिया तो मूसले से क्या डर, कोई दिक्कत नहीं। कठिन काम करने का निश्चय करके बाधाओं से नहीं घबराना। अरे बहन, अब नई कोठी बनवानी शुरू कर दी है तो अब खर्चे से क्यों घबराती हो। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। का वर्षा जब कृषि सुखाने, असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती। अरे चोर तो उसके घर से सब कुछ लूट कर भाग गए, और पुलिस के आने से क्या फायदा। कहा भी है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। कथनी नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु करता कुछ भी नहीं। तुम हर बार बड़ी बड़ी बातें करके हमारी वोटों से कॉलेज के प्रधान बन जाते हो, किंतु छात्रों की समस्या का कोई हल नहीं निकालते। याद रखो, हमें इस बार कथनी नहीं करनी चाहिए। कौवा कोयल को काली कहे, अच्छा है। जब कोई व्यक्ति स्वयं दोषी होने पर भी दूसरे की बुराई करे तो उसके लिए व्यंग से ऐसा कहा जाता है, कौवा कोयल को काली कहे। ठीक है। उस पर स्वयं तो भ्रष्टाचार के दोष तय हो चुके हैं, किंतु वह दूसरों की सारा दिन बुराई करता रहता है। इसे कहते हैं कौवा कोयल को काली कहे। ठीक है। का जन्म भर का ठेका लिया है, कोई भी इंसान किसी को जीवन भर सहायता नहीं दे सकता।
सुनो, जब तुम बेरोजगार थे तो उसने तुम्हें अपने घर पर आश्रय दिया था, किंतु अब नौकरी मिल जाने पर तो तुम्हें अपना ठिकाना ढूंढ ही लेना चाहिए। उसने तुम्हारा क्या जन्म भरों का ठेका लिया है? क्या जन्म भरों का ठेका लिया है? ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। पिछली बार तुम हमें धोखा देने में कामयाब हो गए थे, किंतु इस बार हम पूरी तरह सतर्क हैं। सतर्क, 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 ठीक, सतर्क, सतर्क नहीं, गलत लिख दिया, ये है सतर्क, जैसे कि से फिर तय, सतर्क है ना, सतर्क, सतर्क। काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। समय आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना। एक दिन तुमने मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। सही है। घर का वेदी लंका ढाए, आपसी बैर विरोध घर का नाश कर देता है। विभीषण ने श्री रामचंद्र से मिलकर रावण को मरवाकर लंका को नष्ट कराया था। सच है, घर का वेदी लंका ढाए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, सेकी मारने वाले व्यक्ति कुछ नहीं करते। और रौनक लाल, नाम अच्छा दिया है। रौनक लाल की धमकियों की तनिक भी चिंता न करना। क्या तुम नहीं जानते, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जोते हल तो होवे फल। ठीक है। मेहनती व्यक्ति को ही फल की प्राप्ति होती है। सुखविंदर सिंह की बेटी ने साल भर कठिन परिश्रम किया, इसलिए 10वीं की परीक्षा में पंजाब भर में प्रथम स्थान पर गया। सच है, जोते हल तो होवे फल, जोते हल तो होवे फल। जाके पैर ने फटे वे भाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसने स्वयं दुख नहीं झेला वह दुखियों का दुख नहीं समझ सकता। अमीर लोग महंगाई भरी जिंदगी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की मुसीबतों को क्या समझेंगे। ठीक ही कहा है, जाके पैर ने फटे वे भाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तेते पाप पसारिए जेते लंबी सौर, तेते पाप पसारिए जेते लंबी सौर। आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। जब बेटे ने अपने पिता से कहा कि यदि हम भी औरों की तरह थोड़ा कर्ज लेकर हटवाट का जीवन जीना चाहिए, तब पिताजी ने उससे समझाते हुए कहा, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, लंबी या लांबी। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बार बार समझाने पर ही जब कोई न समझे तो मनमानी करे तो उसे समझाना बेकार हो जाता है। देखो, तुम मेरे गांव के रहने वाले हो, इसलिए तुम्हें इतनी बार समझा चुका हूँ कि छात्रावास के इन बुरे लड़कों की संगति छोड़ दो। यदि नहीं मानते तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर देंगे। तू डाल में पात पात, विरोधी की चाल समझना, अधिक चालाक होना। कुश्ती प्रतियोगिता में दिन कोई भी पैंतरा अपनाता तो गुरमित उसे पहले ही भांप कर उसे नाकाम कर देता है, और मन ही मन कहता है कि तू डाल में पात पात। जरूरी नहीं है कि यही हिंदी में प्रयोग किया जाए, यही हिंदी अर्थ में प्रयोग किया जाए, और भी अर्थ में हो सकते हैं ये। ठीक है। विरोधी की चाल समझना अधिक चालक होता है, विरोधी की चाल समझना अधिक चालक होता है। सिर्फ ये देखें और ये देखें, ठीक, और इसके हिसाब से देखें कि भाई एक और भी, या फिर खुद प्रयोग करके देखें शब्दों में कि भाई और इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तू डाल मैं पात पात, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, है ना, वो इस प्रकार से ही है। नीम हकीम खतरा जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। अब तुम काट ठीक करनी नहीं आती तो इसका सारा इंजन खुलकर क्यों बैठ गए, क्या तुम नहीं पता। नी कमीम खतरा जान, ठीक है, नीम हकीम खतरा जान। नेकी कर दरिया में डाल, किसी को उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए, ठीक है, जताना नहीं चाहिए। भाई ठीक है, तुमने गरीब गंगाराम की बेटी की शादी मुझे 2 लाख रुपए देकर उसका भला किया है, किंतु अब गांव में सभी को बता क्यों रहे हो, क्या तुम नहीं जानते, नेकी कर दरिया में डाल। ये बात सही है, नेकी कर दरिया में डाल। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना। तुमने तो कहा था कि संगीता बहुत मधुर गाती है, किंतु उसे गाते हुए सुनकर तो यही लगता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नेकी कर दरिया में डाल है, नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना। ठीक है। तुमने तो कहा था कि संगीता बहुत मधुर गाती है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, नीरी सीधाई से काम नहीं चलता, नीरी सीधाई से काम नहीं चलता। थानेदार ने चोर से कहा कि तुम प्यार से नहीं अपितु पिटाई से ही चोरी कबूल करोगे। किसी ने ठीक ही कहा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ये चिन्ह कौन सा है बताइए, ये वाला जो चिन्ह है ये कौन सा है। योजक चिन्ह है, विवरण चिन्ह तो ये है,
योजक चिन्ह नहीं है शायद। ठीक, तो ये थे लोकोक्ति। और भी लोकोक्ति काफ़ी है। ठीक, देख लेते हैं। तगड़े वाले कौन कौन से हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, नाम बड़े दर्शन छोटे, नेकी कर दरियाम डाल, नी कमी खतरा जान, तू डाल डाल मैं पात पात, है ना, मैं पात पात, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फिर तेते पाप पछाड़िए जाके पैरने फटे भाई, सो क्या जाने फिर पड़े, तो जोते हल तो होवे फलन है। ये बढ़िया दिया है, जोते हल। वैसे ये कर देंगे लेकिन ये नया है ना। जोते हल तो होवे फल, जोते हल तो हुए फल, जो करते हैं वो परस्ता नहीं। घर का बेदी लंका है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, काट के हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, क्या जन्म पर का ठेका लिया है। कोआ कोयल को काली कहे ना, ये भी अच्छा है। कोआ कोयल को काली कहे। ठीक, कोआ कोयल को काली कहे। ठीक है साहब। फिर कथनी नहीं करनी चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, ओखलिम सिर दिया तो मुसलों से क्या है। एक तंदुरुस्ती हजार निजामत, ये भी अच्छा है ना। कर देंगे। सेहत बहुत बड़ा धन है। ऊँट किस पर करवट बैठता है, आंखों देखी सच्ची कानों सुनी झूठी। ठीक है, कर देंगे। आंखों देखी सच्ची कानों सुनी झूठी, आसमान से गिरा खजूर मटका, अपना कोड़ बढ़ता जाए, है ना, ये भी अच्छा दिया है इसने। अपना कोड़ बढ़ता जाए औरों को दबा बताए, अधूरा छोड़ सो पड़ा रहे, है ना, ये भी अच्छा है। अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, अपना कोड़ बढ़ता जाए औरों को दवा बताए। फिर अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भी, है ना, कर देंगे। तो भाई ये लोकोक्तियाँ थी। ठीक, इनको रोक के देखें, पढ़ें, आराम से समझें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो टफ है। ठीक है, उनको अच्छी तरीके से देखें। अपना भाई जो आवे काम, मित्र भाई जो मुसीबत में काम आए, आग लगाकर पानी को दौड़ना, झगड़ा कराने के बाद उसमें ही सुलह कराने बैठना। आग लगाकर पानी को दौड़ना, आग लगाकर पानी को दौड़ना। फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराध करने वाला उल्टी धौंस जमाए, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अधिक आवश्यकता वाले को थोड़े से संतुष्टि नहीं होती। कोटी वाला रोए छप्पर वाला सोए, धनी प्राय चिंतित रहते हैं, निर्धन निश्चिंत रहते हैं। बंदर घुड़की गीदड़ धमकी, झूठा रौब दिखाना, झूठा रौब दिखाना। बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, पुरानी एवं दुखपूर्ण बातों को भूलकर भविष्य के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, बीती ताई बिसारी दे आगे की सुधी ले, पुरानी एवं दुखपूर्ण बातों को भूलकर भविष्य के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। बीती ताई बिसारी दे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन शुद्ध हो तो घर में ही तीर्थ है। मन चंगा तो कटौती में, मन शुद्ध हो तो घर ही तीर्थ समान, मन शुद्ध हो तो घर ही तीर्थ समान, मन चंगा तो कटौती में। सावन हरे ने भादों सूखे, सदा एक जैसी दशा रहना। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। ठीक, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, सावन हरे ने भादों सूखे, मन चंगा तो कटौती गंगा। बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, पुरानी एवं दुखपूर्ण बातों को भूलकर भविष्य के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। बंदर घुड़की गीदड़ धमकी, बंदर घुड़की गीदड़ धमकी, झूठा रौब दिखाना। कोटी वाली रोए, है ना, कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, और चट प्यास नहीं बुझती, उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे। तो ये थी भाई, और जगह से और देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये लोकोक्ति और मुहावरा थी। ठीक, लेकिन इसमें ये जो डिफरेंट दे रखा है ना, कि मुहावरे इसको कहते हैं, लोकोक्ति इसको कहते हैं, ये अच्छा दे रखा है, इसको देख लेना। और कुछ जैसे कि 5 मुहावरे अच्छे हैं, 6-7, और 6-7 ही लोकोक्ति अच्छी है जो कहीं नहीं पड़ी। तो चलिए, ठीक, ये अंतर को अच्छी तरीके से देख लेना, लोकोक्ति। तो हम मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।